आज की इस वीडियो में हम इस पीसीबी को ठीक करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या मसला है और ये क्यों कंप्रेसर को ऑन नहीं कर रहा है। क्योंकि ये पीसीबी इस वक्त स्टार्ट हो रहा है लेकिन ये जो है वो कंप्रेसर स्टार्ट नहीं कर रहा है। और इसके अगर हम देखा जाए तो इसको इलेक्ट्रिक दे के, तो देखें मैं अभी इसको इलेक्ट्रिक दे देता हूँ। तो अभी हम चेक कर लेते हैं कि ये क्या कर रहा है। तो देखें जब मैंने इसको इलेक्ट्रिक दी और देखें जी इसकी जो लाइट है, देखें यहाँ पे आप देख सकते होंगे कि इसकी लाइट जो है वो फ्लैशिंग कर रही है और इसके बाद इसने स्विचिंग भी की है, इसकी रिले जो है वो भी स्विच कर चुकी है। तो इसका मतलब है कि इसके तमाम फंक्शन जो हैं वो तकरीबन ठीक काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे फॉल्ट क्या आ रहा है कि ये जो है पीसीबी P4 का एरर दे रहा है। और इसी पीसीबी पे मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ये बताया था कि P4 का एरर जब आता है तो उसमें क्या क्या चीज़ जो है वो ख़राब हो सकती है। तो अब यहाँ पे वो तमाम फॉल्ट तो मौजूद नहीं होंगे लेकिन उनमें से कोई एक फॉल्ट यहाँ पे मौजूद है। तो अगर अब आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो भी ज़रूर देख लें, तो उससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि आज उनमें से कोई एक फॉल्ट ही होगा यहाँ पे जो हम आज ठीक करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से हम इस पीसीबी को टेस्ट करते हैं। और ख़ास तौर पे आज की जो टेस्टिंग होगी हमारी जी इसके तमाम तर लो साइड की हम टेस्टिंग करेंगे, क्योंकि हाई साइड तो इसकी ठीक है, हम ऑलरेडी इसकी चेक कर चुके हैं क्योंकि ये कंप्रेसर को स्टार्ट नहीं दे पा रहा है। तो इसकी लो साइड पे कोई एक जगह पे या तो कोई छोटा कंपोनेंट या फिर कोई बड़ा कंपोनेंट जो है वो ख़राब है। क्योंकि माइक्रो कंट्रोलर अगर ख़ुद ख़राब होता तो वो P4 का एरर ना देता, क्योंकि जब वहाँ से आउट वो निकाल रहा है तो उसके बाद ही वो P4 दे रहा है कि भाई ये आपका कंप्रेसर जो है वो स्टार्ट नहीं ले पा रहा है, तो इसको चेक कर लें। तो चलें हम इसको टेस्टिंग इसकी शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस जगह पे फॉल्ट है और किस तरह से हमने इसको ठीक करना है। क्योंकि बहुत से दोस्तों ने मुझे कमेंट किए हैं और उन्होंने पूछा है कि भाई हमारा पीसीबी तो ठीक हो गया लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो पीसीबी कंप्रेसर को ऑन नहीं कर पा रहा है, तो उसकी क्या वजह हो सकती है। तो आज हम उनमें से कोई एक फॉल्ट जो है वो देखेंगे। तो अगर आपके साथ भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आप इसको इस तरह से हल कर सकते हैं। अब अगर हम इस पीसीबी को रिपेयर करना चाहते हैं तो इस आईपीएम का नंबर जो है वो हमें मालूम होना चाहिए, तो बाकी पार्ट्स का भी नंबर मालूम होना चाहिए, जिससे कि हमें आसानी ये हो जाएगी कि उसका डेटा शीट हम देख सकते हैं। तो देखें ये आईपीएम का नंबर है जी FSBB 30CH60। तो ये नंबर आप आसानी से इसके डेटा शीट देख के तो इनकी पिनों को हम समझ सकते हैं कि ये कौन सी पिन क्या काम और क्या फंक्शन करती है। तो इसके अलावा एक और नंबर आता है वो है जी C और या फिर F। तो अगर इसके आगे ये भी नंबर आ जाए तो ये तकरीबन सेम ही है, सिर्फ़ और सिर्फ इसकी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग डेट्स और जनरेशन का फ़र्क है और जो बाकी फंक्शंस हैं वो तकरीबन सेम टू सेम है, इतना इनमें कोई ऐसा फ़र्क मौजूद नहीं है। अब यहाँ पे मैं आपको ये बता देता हूँ कि मुख्तलिफ आईपीएम्स के डिज़ाइन जो हैं वो मुख्तलिफ होते हैं और एक दूसरे से तकरीबन मुख्तलिफ होते हैं, इस वजह से कि ये जो पिनों की अरेंजमेंट है ये थोड़ी डिफरेंट रखी जाती है। बाकी सिस्टम तकरीबन सेम होता है लेकिन ये पिनों की चूँकि अरेंजमेंट आगे पीछे होती है तो इस वजह से हम एक आईपीएम दूसरे आईपीएम के साथ नहीं लगा सकते और शेप में भी बाज़ दफ़ा फ़र्क होता है, तो वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। इस वजह से हमें हमेशा सेम टू सेम ही या उसका रिप्लेसमेंट लगाने की ज़रूरत पड़ती है जो कि उससे मैच करता हो। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं जी इसके पिनों की कि पिनों पे क्या क्या अरेंजमेंट हुई हुई है। तो देखें ये इसकी जो पहली नंबर पिन है तो ये यहाँ से स्टार्ट होती है और ये है जी इसकी 15 पॉजिटिव वोल्ट यहाँ पे आने चाहिए और ये जी ऑपरेट होते हैं यहाँ पे इस आईपीएम को ऑपरेट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। और अगर ये वोल्टेज नहीं आएंगे तो ये आईपीएम ऑन ही नहीं होगा, काम ही नहीं करेगा। इसके साथ इसकी जी कॉमन है ग्राउंड है, तो 2 नंबर पिन पे ये ग्राउंड आती है। तो जब तक आपको पता है सर्किट उस वक्त तक कंप्लीट नहीं होता जब तक पॉजिटिव नेगेटिव वहाँ पे मौजूद ना हो, तो इस वजह से ये इसका ग्राउंड है या कॉमन पॉइंट है जिसके ज़रिए से 15 जो वोल्ट हैं वो कंप्लीट होते हैं और ये आईपीएम जो है वो काम करता रहता है। इसके बाद अगली पिन जो अगर देखी जाए तो वो है जी 3, 4, 5। तो तीनों पिनें जो हैं वो सेम हैं, सेम वर्क करती हैं, लेकिन माइक्रो कंट्रोलर इनको कंट्रोल करता है और इनको ऑन और ऑफ करता है क्योंकि इसके अंदर अलग आईसीज लगे हुए हैं। तो जब ये सिग्नल माइक्रो कंट्रोलर से आते हैं तो तब यहाँ पे लो वोल्टेजेस बनते हैं। लो वोल्टेज बनने से क्या होता है कि IGBT का जो लो साइड IGBT है उसको ऑन किया जाता है। तो इस तरह से जो है पॉजिटिव नेगेटिव जनरेट होके तो आगे वोल्टेजेस जो है वो बन के तो कंप्रेसर की तरफ जा रहे होते हैं। इसी तरह से जो नेक्स्ट पिन है जी वो है जी
6, 7, 8 नंबर पिन, 6, 7, 8 नंबर पिन जो है वो इस्तेमाल होती है जी फॉल्ट्स को डिटेक्ट करने के लिए। तो किसी किस्म की भी प्रॉब्लम अगर आती है तो ये तीनों पिनें माइक्रो कंट्रोलर को सिग्नल देती हैं कि यहाँ पे प्रॉब्लम है, अंडर वोल्टेज, ओवर वोल्टेज या कोई शॉर्ट सर्किट है, तो वो माइक्रो कंट्रोलर को खबर देती हैं और यूँ माइक्रो कंट्रोलर जो है वो IPM को बंद कर देता है। इसके बाद अगली जो पिन है जी 9 और 10 नंबर पिन। 9 और 10 नंबर पिन जो है वो यूज़ की जाती है जी हाई वोल्टेजेस, यानी कि हाई इनपुट के लिए यूज़ की जाती है 9 नंबर पिन, जो कि माइक्रो कंट्रोलर इसको ऑन और ऑफ करता है। लेकिन यहाँ पे जी देखें जी 10 नंबर पिन जो है वो कॉमन पिन है, यहाँ पे 15 वोल्ट आने चाहिए। अगर यहाँ पे 15 वोल्ट नहीं होंगे, पॉजिटिव 15 वोल्ट, तो फिर ये जो अगर माइक्रो कंट्रोलर इसको सिग्नल भेज भी रहा है तो यहाँ से वोल्टेज ना होने की वजह से आगे जो IPM है उसका IGBT जो है वो ऑन नहीं होगा, क्योंकि ये जो है 15 वोल्ट इसके अंदर एक IC लगा हुआ है, वो उसमें जाते हैं और फिर माइक्रो कंट्रोलर जो है वो सिग्नल भेजता है 9 नंबर पिन के थ्रू, और वो जो है वो पिन जब इसको वोल्टेज देते हैं तो आगे IC जो है इसके अंदर लगा हुआ IC वो वोल्टेज देता है आगे IGBT को, और यूं ये IGBT ऑन होता है, ऑफ होता है, और फिर से ये वोल्टेज जो है वो आगे कंप्रेसर के लिए जनरेट होते हैं और यूं ये कंप्रेसर जो है वो काम करता है। इसके बाद जो नेक्स्ट पिन है वो है जी 11, 12 नंबर पिन, और ये 12 नंबर पिन और ये देखें जितनी भी ये बाहर की तरफ निकली हुई पिनें हैं इन तमाम का सेम फंक्शन है। इनका क्या फंक्शन है जी, तो यहाँ पे भी 15 वोल्ट आते हैं और ये फंक्शन करते हैं जी जो भी यहाँ से हमारे आउटपुट निकल रहा होता है, कंप्रेसर की तरफ जा रहा होता है, तो उसका फीडबैक लेके आते हैं दोबारा इस IC के अंदर, जो इसके अंदर जो IC है उसको दे रहे होते हैं, जिससे पता चल रहा होता है कि कंप्रेसर जो है वो किस तरह से ड्राइव कर रहा है और किस पोजीशन पे है और कितनी स्पीड पे है। तो ये तीनों पिनें जो हैं या 6 पिनें जो हैं और ये कैपेसिटर जो हैं ये यही काम कर रहे होते हैं और फीडबैक जनरेट करके तो इस IPM को दे रहे होते हैं। इसके अंदर जो IC हैं इस तरह से ये फीडबैक जनरेट होकर तो ये प्रॉपरली जो है वो काम कर रहा होता है। अब यहाँ पे रह गई जी इसके जो अंदर वाले ये पॉइंट, दो पिनें ये वाली और 2 पिनें ये वाली, तो ये भी सेम यही पिनें हैं, हाई साइड हैं, यानी कि जिस तरह से 9 और 10 नंबर पिन ऑपरेशन करती है इसी तरह से ये हो गया जी 11, 12, 13, 14 नंबर पिन सेम ऑपरेशन करती है, तो 15, 16, 17, 18 नंबर जो पिन है वो भी सेम ही फंक्शन करती है। तो इस तरह से ये तमाम फंक्शंस हो रहे होते हैं और जो है वो IPM जो है वो काम कर रहा होता है। अब हमें यहाँ पे देखें 15 वोल्ट यहाँ पे देखने हैं, 15 ही वोल्ट यहाँ पे देखने हैं, और बाकी जो है इस पे देखते हैं जी, क्योंकि इसमें एक आसानी बहुत ज़्यादा ये है कि इस वाले PCB में कंपनी ने जो है वो तमाम किस्म के जितने भी वोल्टेजेस हैं वो अक्सर जगहों पे लिख दिए हुए हैं, तो इससे हमें और ज़्यादा आसानी हो जाती है इस PCB को टेस्ट करने में। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये यूनिट मैंने इंस्टॉल कर दिया हुआ है और ये देखें जी इस वक्त 17 डिग्री टेम्परेचर पे ये ऑपरेट हो रहा है, और इसके अलावा अगर आप देख सकते हैं कि आउटडोर तो यहाँ पे पड़ा हुआ है, लेकिन वायर्स के ज़रिए से मैंने ये तमाम सिस्टम जो है वो आपस में कनेक्ट कर दिया हुआ है, और आप देख सकते हैं कि इस वक्त यहाँ पे पूरा जो सिस्टम है वो इंस्टॉल हुआ है, और चूँकि हमारे पास यहाँ पे जगह की कमी थी तो एक जगह हम नहीं रख सकते थे, तो यहाँ पे देखें ये PCB ऑपरेट कर रहा है इस वक्त, और यहाँ पे मैंने 2 मीटर और एक एनालाइज़र यहाँ पे लगाया हुआ है। तो देखें यहाँ पे ये जो मीटर है ये मुझे वोल्टेज दिखाता है, AC वोल्टेज जी, जब फ़ैन ऑन होगा तो उसके वोल्टेज मैंने यहाँ पे चेक करने के लिए लगाया हुआ है, जबकि ये दूसरा मीटर जो है वो ये मुझे कम्युनिकेशन सिग्नल्स जो है वो बता रहा है कि यहाँ पे किसी किस्म का कोई ब्रेक या किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये मेरा सिस्टम यहाँ पे बिल्कुल सही काम कर रहा है, और इसके अलावा मैंने तमाम सेंसर्स वगैरह लगा दिए हुए हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी कम्युनिकेशन भी बिल्कुल सही जा रही है, और इसके अलावा देखें इसने फ़ैन को ऑन किया तो फ़ैन ऑन हो गया, लेकिन कुछ देर के लिए ये ट्राई करता है, उसके बाद ये क्या करता है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखें जो ही ये ट्राई करता है तो ये P4 की शक्ल में ये एरर कोड जो है वो डिस्प्ले पे शो कर देता है, और उसके बाद दोबारा से ये नॉर्मल हो जाता है और फिर से दोबारा ये ट्राई करने की कोशिश करता है कि किसी तरह से ये जो कंप्रेसर है वो स्टार्ट ले ले। तो देखें अभी फिर से ये 17 पे चला गया, नॉर्मल हो गया, और फिर से ये दोबारा ट्राई करेगा, तो इस तरह से ये कंटिन्यूसली काम करता रहेगा। अब यहाँ पे मैंने PCB को दोबारा ऑन कर दिया हुआ है, तो क्या करते हैं कि इसके तमाम वोल्टेजेस जो हैं वो चेक कर लेते हैं कि क्या वोल्टेजेस प्रॉपर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो इसके लिए हमें तमाम जो है पॉइंट्स चेक करने पड़ेंगे। तो देखें मैंने जैसे कि आपको बताया था
कि ये जो फर्स्ट वाली पिन है ये ग्राउंड है, तो हमें प्रॉपरली चेक करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर ग्राउंड भी एब्सेंट होगा तो फिर भी मसला है, और अगर पॉजिटिव वोल्ट जो है वो भी एब्सेंट है तो फिर भी मसला होगा। तो हम तमाम चीज़ें प्रॉपरली चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे पॉजिटिव पिन लगा लेंगे, क्योंकि यहाँ पे 15 वोल्ट आते हैं, और इसके साथ दो नंबर पिन पे यहाँ पे क्या आएगा जी, ग्राउंड है, तो इसका ग्राउंड भी चेक कर लेंगे। थोड़े से हाथ कांप रहे हैं। अच्छा, तो ये देखें जी, तो 14.60 वोल्ट आ रहे हैं, तो इसका मतलब है ये सही है। तो अगली ये तीनों पिनें जो हैं ये तीनों ग्राउंड की हैं, तो किसी एक के साथ भी लगा के चेक करते हैं कि क्या हमें जी हाँ वोल्टेजेस मिल रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल 14.60 वोल्ट मिलते हैं, तो इसका मतलब है कि ये भी ठीक है। बाकी तीन पिनें जो है वो फॉल्ट की पिनें हैं। तो यहाँ पे -0.3 वोल्ट से लेकर तो 0.3 वोल्ट यहाँ पे आ सकते हैं, और जो सेंटर वाली पिन है, जो 7 नंबर पिन है, यहाँ पे 5 वोल्ट आएंगे, लेकिन मिली एम्पेयर्स, क्योंकि ये करंट की डिटेक्शन के लिए यहाँ पे लगाई गई है। तो अब यहाँ पे तो हम वोल्ट नहीं चेक कर सकते, तो हम चलते हैं जी आगे। आगे क्या है कि एक तो जो 9 नंबर पिन है ये होगी जी, इसके जो माइक्रो कंट्रोलर से वोल्ट आते हैं, लेकिन हमें इसके 15 वोल्ट चेक करने होंगे। तो हम क्या करेंगे, ग्राउंड यहाँ से ले लेंगे IPM के हाई साइड से, और इसकी यहाँ पे चेक करेंगे, देखते हैं कितने वोल्ट हैं जी। तो यहाँ पे 15 वोल्ट आने चाहिए थे, बिल्कुल अवेलेबल हैं। जबकि ये वाले वोल्टेज जो हैं 9 नंबर के, तो ये IPM से आते हैं, सॉरी माइक्रो कंट्रोलर से आते हैं, और ये कुछ 2.67 वोल्ट होंगे। तो ये देखें जी ऑन हुआ, और ये देखें जी 2 वोल्ट उसने भेजे, बिल्कुल 2 वोल्ट आए हैं जी यहाँ पे। तो इसने IPM को जो है वो ऑन करने की कोशिश की है। इसी तरह से दूसरा सेकंड भी चेक कर लेते हैं। तो इस वक्त ये कितने हैं जी, तो ये भी 1.9 है, और ये कितने हैं जी, ये भी 1.9 है। तो यहाँ पे वोल्ट जो है बिल्कुल आ रहे हैं, लेकिन IPM आगे स्टार्ट नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि सेकंड वाले जो हमने चेक करना था 15 वोल्ट, वो भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे वोल्ट जा रहे हैं। अब इसके बाद अगले चेक कर लेते हैं 15 वोल्ट, ये भी आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि माइक्रो कंट्रोलर अपना काम कर रहा है, लेकिन IPM जो है वो स्टार्ट नहीं ले रहा है। अब यहाँ पे आगे चेक करते हैं जी कौन से वोल्टेजेस अवेलेबल नहीं हैं। तो ये देखें, ये तीनों जो कैपेसिटर्स हैं यहाँ पर भी हमें 15 वोल्ट मिलने चाहिए। 15 और ग्राउंड, मैंने आपसे पहले कहा ग्राउंड भी एब्सेंट हो जाएगी तो फिर भी काम नहीं चलेगा। तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं जी 15 वोल्ट। तो देखें, ये जो इसकी लास्ट पिन है ये ग्राउंड है, जबकि इसकी ये वाली पिन जो है ये 15 पॉजिटिव वोल्ट है। तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पे बिल्कुल जी 15 वोल्ट आ रहे हैं, यहाँ पे 15 वोल्ट आ रहे हैं, यहाँ पे बिल्कुल 15 वोल्ट आ रहे हैं। अब क्या करते हैं कि इन कैपेसिटर्स भी हम चेक कर लेते हैं, ताकि हमें ग्राउंड का भी पता चल जाए, और इसके अलावा हमें पता चल जाए जी इसके पॉजिटिव का भी। तो दोनों को चेक कर लेंगे, तो क्या वोल्ट आ रहे हैं यहाँ पे अभी पता चल जाएगा जी। तो देख लेते हैं, अभी लगा लेते हैं जी, और यहाँ पे वोल्टेजेस मौजूद नहीं है। तो ये क्या है, चक्कर। अच्छा, आगे देख लेते हैं जी अगले का पॉइंट का, यहाँ पे भी नहीं है। इसके बाद हम अगला पॉइंट चेक कर लेते हैं, और यहाँ पर भी वोल्टेजेस नहीं है। जबकि ग्राउंड हम जब इधर से लेते हैं तो हमें 15 वोल्ट मिल रहे हैं। देखें यहाँ पे मिल जाते हैं, लेकिन जब यहाँ से लेते हैं हम तो ये 15 वोल्ट यहाँ पे नहीं आ रहे हैं। तो जब ये नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि इसका ग्राउंड जो है वो एब्सेंट हो चुका है। देखें, मैं इसके साथ लगाता हूँ, तो ये देखें, ये पिन जो ग्राउंड वाली है तो ये तो कुछ भी नहीं है, मैं शो कर रही। देखें यहाँ पे भी कुछ भी नहीं है, और यहाँ पे भी कुछ भी नहीं है। तो ये क्या मतलब हुआ इसका जी, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बायस जो वोल्टेजेस हैं इनका ग्राउंड जो है वो एब्सेंट हो चुका है, और अंदर से ये IPM के अंदर से कहीं से डिस्कनेक्शन हो चुकी है, जिसकी वजह से यहाँ पे ग्राउंड अवेलेबल नहीं हो रहा है, और इस वजह से यहाँ वोल्टेजेस नहीं बन रहे प्रॉपर तरीके से, और IPM जो है वो प्रॉपरली जो अंदर ICs हैं वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहे हैं। तो चलें, अब यहाँ पे क्या करते हैं कि दो तरीके कार हो सकते हैं। पहला तरीका तो जो मैं बोलूँगा वो वैसे इतना ख़ास नहीं है, कि हम डायरेक्ट यहाँ पे न्यूट्रल यहाँ पे दे दें, ग्राउंड दे दें, लेकिन अंदर से चूँकि डिस्कनेक्शन हो चुकी है तो ICs को नहीं मिलेगी, तो इसलिए उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और दूसरा तरीका जो है वो प्रॉपर तरीका है, और प्रॉपर तरीका क्या है जी कि हम ये IPM ही चेंज कर दें। IPM जब चेंज हो जाएगा तो सारी प्रॉब्लम जो है वो हल हो जाएंगी। अब यहाँ पे मैंने जो है IPM को बाहर निकाल लिया है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखें जी, IPM मैंने इसमें से आउट कर दिया है।
और अब इसके बाद हम इसको खोल लेते हैं और अभी हमने देखें पीसीबी को दोबारा ऑन कर दिया और हमने साथ में एनालाइज़र रख लिया है। तो अभी हम आपको दिखाते हैं कि आईपीएम चेंज करने के बाद, और ये देखें जी, एक दफ़ा लाइट्स जो हैं वो उसने ऑन की कोशिश की, लेकिन चूँकि कंप्रेसर जो है वो नहीं लगा हुआ तो इसलिए उसने बंद कर दिया इसको। और दोबारा से अगर हम वेट करेंगे, बल्कि हम ऐसा करते हैं यूनिट में लगाते हैं इसको और इसको प्रॉपर्ली चेक करते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यूनिट को कर दिया हमने ऑन, इंडोर को, और देखें जी आउटडोर भी स्टार्ट हो गया है और इसका फ़ैन मोटर, कंप्रेसर, और देखें जी तमाम के तमाम IGBTs ऑन हो चुके हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक और तरीका बताऊंगा कि अगर आप ये नहीं जानते तो आप इस तरह कर लें। तो देखें मैंने इस वक्त मुकम्मल फिटिंग इंडोर आउटडोर की नहीं की, बल्कि मैंने चूँकि कंप्रेसर पे लोड ना आए इसलिए मैंने देखें ये लूप का इस्तेमाल किया है। और इस तरह से आप लूप करके तो आप कंप्रेसर को टेस्ट कर सकते हैं, जिससे क्या होता है कि किसी किस्म का कंप्रेसर के डैमेज होने का और फिर क्या होता है कि किसी किस्म के फटने का या जलने का ख़तरा जो है वो कम से कम हो जाता है, बल्कि ख़त्म हो जाता है, क्योंकि एक तरफ से गैस जाएगी और दूसरी तरफ से वापस आएगी।